कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, पत्थरों पर लिखा जाता है। और कभी कभी एक आम इंसान अपने हाथों से असाधारण इतिहास गढ़ देता है। मैं आज बिहार के गया जिले में उस पहाड़ के सामने खड़ा हूँ, जिसे एक इंसान ने अपने हाथों से तोड़ दिया था। उनका नाम था दशरथ मांझी, और दुनिया उन्हें जानती है माउंटेन मैन के नाम से। यह कहानी ताकत की नहीं है। यह कहानी पैसे या मशीनों की नहीं है। यह कहानी है इच्छा शक्ति की, प्रेम की और जिद की। दशरथ मांझी एक गरीब दलित मजदूर थे। न पढ़े लिखे थे, न किसी पद पर थे। उनकी पत्नी फगुनिया देवी एक दिन इसी पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव से अस्पताल कुछ किलोमीटर पर था, लेकिन पहाड़ के कारण रास्ता काफी लंबा पड़ता था। इलाज समय पर नहीं मिला और दशरथ मांझी ने अपनी जीवन संगिनी को खो दिया। यही से एक आदमी नहीं, एक संकल्प जन्म लेता है। दशरथ मांझी ने कहा, जब यह पहाड़ मेरी पत्नी की जान ले सकता है, तो मैं इस पहाड़ को ही तोड़ दूंगा। कोई साथ नहीं, कोई मदद नहीं, कोई विश्वास नहीं। लोग हंसे, लोगों ने कहा दशरथ पागल हो गया है। लेकिन जिस आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया हो, उसे दुनिया की हंसी कहाँ रोक पाती है। पूरे 22 साल दशरथ मांझी रोज इस पहाड़ से लड़ते रहे। हथौड़ा, छैनी और अटूट विश्वास। न कोई मशीन, न कोई छुट्टी। और फिर असंभव संभव हुआ। दशरथ मांझी ने 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा रास्ता बना दिया। अब गांव से अस्पताल सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर ही था। एक आदमी ने हजारों जिंदगियां आसान कर दी। आज जब मैं इस पहाड़ को छूता हूं, तो यह पत्थर मुझे सिखाता है कि परिस्थितियां हमारी सीमाएं तय नहीं करती, कि प्रेम सबसे बड़ा ईंधन होता है और एक अकेला इंसान भी पूरी व्यवस्था से बड़ा हो सकता है। दशरथ मांझी न नेता थे, न संत थे, न राजा। बस वह एक ईमानदार इंसान थे, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। आज की दुनिया में जहां हम छोटी छोटी असुविधाओं पर रुक जाते हैं, दशरथ मांझी हमें याद दिलाते हैं, अगर इरादा साफ हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह मानव संकल्प की सबसे सुंदर मिसाल थी। पार कर रहा है ऐसा उनको लगता होगा। शायद वो खुला पहाड़ के पीछे है कुछ, तब शायद उन्होंने लगाया। और ये जाति धर्म मनुष्य के साथ जो गुलामी का रवैया, मनुष्य के साथ या बहुत सारी ऐसे परेशानी वाली चीजें जो है, और उनको लगता होगा उनका भी तो जीवन है। ये पहाड़ के पीछे बैक साइड रहने वाले हैं, उनका भी तो जीवन है। तो शायद ये सोचा होगा उन्होंने, और अकेले इंसान ने मतलब ये करके दिखाना। तो इसीलिए बोलते क्रांति प्रति क्रांति का रूप ऐसा होना चाहिए। और इसे एक्शन थ्रू एक्शन से वही तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है, और हम ये नज़ारा देख रहे हैं। और देखिए कितने स्टूडेंट, आज संडे है, इतने स्टूडेंट, इतने लोग ये सब देखने आते हैं, तब पता चलता है कि ये सब क्या हो रहा है। और वो देखिए कुछ लड़कियां हैं जो इंजीनियर है, कुछ जॉब करती है, वो भी देखिए वो खोज करने के लिए यहाँ तक आ गई, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, संकल्प जी के चैनल के माध्यम से। और बहुत बड़ी बात है। और मैं इसका श्रेय पूरा आपको देना चाहूंगी। जब आप भारत के
इस सफर में निकले हैं और जो खोज करने निकले हैं। मैं आपके चैनल को बहुत देखी हूँ, बहुत सारे वीडियो भी देखी हूँ आपके, तो मुझे ये महसूस हुआ कि आप खोज करने निकले हैं कि हम तो इतना बड़ा पहाड़ खोद नहीं सकते, हम तो इतना बड़ा ऐसा कुछ कर नहीं सकते, पर जो जिन्होंने ये किया है उनकी खोज में दुनिया तक पहुंचाओ। और इसीलिए जी, शायद जी, आप जी, ये बिल्कुल। पूरा, मेरे को लगता है मैंने सफेद झंडी दिखा के आपके सफर को चालू किया था। जी। और मुझे आज ऐसा लग रहा है आपका एक एक साल साल पूरा बाद। हो इतिहास को लोगों के सामने बिना नाम जी। के, बिना इसके आप पहुंचा रहे हैं, और हम जैसे लोग उसको देखने के लिए यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू सो साधुवाद। मच मैम, थैंक यू सो मच, साधु साधु। एक साधारण मजदूर, न कोई पहचान, न कोई ताकत, लेकिन उसके इरादों के आगे सरकार की चुप्पी भी छोटी पड़ गई। नंगे पांव, टूटी उम्मीदों के साथ, रेलवे पटरी के सहारे वह पहुंचा दिल्ली, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने। यह सिर्फ रास्ते की मांग नहीं थी, यह सम्मान और इंसानियत की पुकार थी। सालों तक उसने हथौड़ों से पहाड़ तोड़ा और उम्मीद से व्यवस्था को। लोग हंसते रहे, सरकार टालती रही, लेकिन एक दिन वह रास्ता बन ही गया, जिसे दुनिया नाम देती है सड़क। असल में वह रास्ता था एक आम आदमी की जीत का। शाहजहां ने अपने प्रेम के लिए ताजमहल बनवाया, संगमरमर से, राजसी ताकत से, पर दशरथ मांझी ने अपने प्रेम के लिए पूरा पहाड़ काट दिया, नंगे हाथों से, सिर्फ छिन्नी और हथौड़ी से, गरीबी में। एक स्मारक आगरा में है, पर दूसरा गया के इन पहाड़ों में। हालांकि दोनों की नींव प्रेम ही है, पर दशरथ मांझी द्वारा काटे गए इस पहाड़ की सुंदरता ताजमहल से कहीं ज्यादा प्रतीत होती है। मैं यहां से सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सीख लेकर जा रहा हूं। पहाड़ बाहर नहीं होते, असल पहाड़ हमारे भीतर होते हैं।